दर्शकों ठहरिए, आपको मैं जमशेदपुर की एक सच्ची घटना बताता हूं। लोगों के अनुसार आज से काफी साल पहले की ये घटना है। पहले आबादी कम भी थी और इतनी सड़कें और गाड़ियां नहीं हुआ करती थी और न ही सड़कों पर रोशनी के लिए इतनी लाइटें होती थी। शाम होते होते शहर में सन्नाटा हो जाता था। ये जो किनन स्टेडियम है, पहले इसे लोग टेम्पो ग्राउंड कहते थे और यहां से ऑटो गुजर कर जाती थी। एक बार की बात है, एक ऑटो चालक देर रात में भाड़ा मारकर इसी टेम्पो ग्राउंड से गुजर रहा था। तभी चालक ने देखा कि एक अकेली लड़की टेम्पो ग्राउंड के बाहर खड़ी है और उस चालक को रुकने का इशारा दे रही है। तभी चालक भी लड़की के सामने ऑटो को रोक देता है। तभी ऑटो चालक लड़की को देखकर एक पल के लिए ये सोचता है कि इतनी रात गए ये लड़की यहां क्या कर रही है। तभी लड़की इस बीच बोल पड़ती है कि भैया, मुझे सोनारी जाना है, क्या आप मुझे सोनारी छोड़ दोगे? तब ऑटो चालक बोलता है, ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन भाड़ा दोगुना लगेगा, रात का समय है इसलिए। तब लड़की कहती है कि ठीक है, आप सोनारी चलो, मेरा घर वही है, घर पहुंचकर मैं आपको भाड़ा दे दूंगी, ऐसा लड़की कहती है। तब ऑटो चालक उसे सोनारी छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और लड़की ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो चल पड़ती है। ऑटो चालक पूरे रास्ते में उस लड़की से एक ही सवाल करता है, मैडम, आप इतनी रात यहां क्या करने आई थी? लड़की कहती है कि भैया, कुछ काम के सिलसिले में आई थी, देर हो गई। ऑटो चालक को खोदकर पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आगे कुछ और नहीं पूछा। ऑटो चालक लड़की को लेकर सोनारी के एक घर के बाहर पहुंच जाता है, जिसे लड़की ने अपना घर बताया था। अब लड़की ऑटो से उतरकर चालक से कहती है कि भैया आप रुको, मैं घर जाकर किराया लाकर अभी आपको देती हूं। ऑटो चालक बाहर रुकने को मान जाता है। लड़की घर के भीतर घुसती तो है, लेकिन कैसे घुसी ये ऑटो चालक ने ध्यान नहीं दिया। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद भी लड़की किराया लेकर नहीं आती है। तब ऑटो चालक घर के भीतर घुसने के लिए अपनी ऑटो से उतरता है। देखता है कि दरवाजा बंद है। वो ऑटो वाला कुछ बकबकाते हुए दरवाजा खटखटाता है कि इतना देर किराया देने में कौन लगाता है। एक तो रात के समय लड़की सोचकर सुरक्षित छोड़ भी दिया, ऊपर से किराया भी मांगना पड़ रहा है, ऐसा बोलकर खटखटाने लगा। तब एक पुरुष दरवाजा खोलते हैं और इतनी रात में दरवाजा क्यों पीट रहे हो, उस चालक से पूछते हैं। तब चालक उनसे कहता है कि मैं एक ऑटो चालक हूं और अभी अभी एक लड़की मैंने यहां उतारी है। वो लड़की बोल रही थी कि ये घर उसका है और वो अंदर जाकर मेरा किराया मुझे लाकर तुरंत दे रही है, बोली थी। लेकिन जब 10 मिनट हो गया तभी मैं अपना किराया लेने के लिए आपके दरवाजे पर आया। उस पुरुष ने कहा, इस घर में कोई लड़की नहीं रहती है। तब चालक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस लड़की को यहीं इसी घर के पास छोड़ा था। लंबी और गोरी लड़की थी, भूरे रंग के उसके बाल थे। मैंने उसे टेम्पो ग्राउंड के पास से उठाया था। चालक के मुंह से टेम्पो ग्राउंड सुन उस पुरुष के होश उड़ गए, उसे पसीने आने लगे। तब तक पीछे से एक महिला भी कौन है कहकर पहुंच गई थी, जो उस पुरुष की पत्नी थी। तब पुरुष ने उस चालक से कुछ सोचते हुए कहा कि क्या आपने उसे टेम्पो ग्राउंड से उठाया था? चालक कहता है, जी। पुरुष कहता है, आइए मेरे साथ। चालक घर के भीतर जाता है। तब पुरुष एक हार से टंगा फोटो उस चालक को दिखाता है और उससे पूछता है, क्या यही वो लड़की थी? तब चालक अकबकाकर कहता है, हां। तब ऑटो चालक समझ जाता है कि वो लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी। और इतने में लड़की के मां और बाप बताने लगते हैं कि मेरी लड़की को गुजरे हुए कई साल हो गए। उसी टेम्पो ग्राउंड के पास एक एक्सीडेंट में मेरी लड़की गुजरी थी। इतना सुनते सुनते ऑटो चालक वहां से डर के मारे भाग गया और सभी लोगों को अगले दिन इसकी जानकारी दी। वही बात आज मैं आप सबको सुना रहा हूं। इस कहानी से इतनी तो सीख मिलती है कि कभी भी सन्नाटे जगह पर किसी को लिफ्ट देने से पहले दोबारा जरूर सोचे। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।